बिहार में नीतीश के बिना बीजेपी फिसड्डी। 2024 में हार के खौफ ने बदला साख का तेवर। क्या बीजेपी को अब मोदी लहर पर नहीं भरोसा? लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते ही बीजेपी जिस तरह से नीतीश कुमार के प्रति थोड़ी सी नरम दिख रही है, उससे देश की राजनीति में खलबली मची हुई है। यहाँ तक कि कल जो खुलेआम कहते थे कि नीतीश के लिए एनडीए में नो एंट्री है, अब वो भी नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण झंझारपुर में देखने को मिला, जहां अमित शाह लालू यादव पर जमकर बरसे तो नीतीश के प्रति थोड़े से सॉफ्ट दिखे। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी में ऐसा बदलाव क्यों आया? क्या बीजेपी को अब मोदी लहर पे भरोसा नहीं, या फिर पार्टी यह समझ चुकी है कि नीतीश के बिना बीजेपी को न सिर्फ बिहार में बल्कि देश में भी नुकसान हो सकता है? आइए इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। बिहार में बीजेपी और जदयू की जोड़ी को सभी चुनावों में जनता का भरपूर समर्थन मिला है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। जनता को बीजेपी और जदयू का यह साथ बहुत रास आया है। स्थिति यह है कि जिस लोकसभा चुनाव में एनडीए को मात मिली, उस चुनाव में भी बिहार की जनता ने इस गठबंधन पर खूब प्यार लुटाया। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी का चुनावी समीकरण बिगड़ता दिख रहा है। अगर अमित शाह ने झंझारपुर से नीतीश को नसीहत दी तो इसका कारण भी साफ है। आपको बता दें कि बिहार में जदयू और राजद की यह जोड़ी कई सीटों पर बीजेपी की उम्मीदवारों पर पानी फेर सकती है। बात मिथिलांचल की करें तो यहाँ जदयू और राजद की तूती बोलती है। अगर आंकड़े देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में मिथिलांचल की 5 लोकसभा सीटें झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और मधेपुरा में से 2 सीटों पर बीजेपी विजयी हुई, जबकि 3 पर जदयू जीती। वहीं मिथिलांचल क्षेत्र के विधानसभा की 30 सीटों में 11 बीजेपी, 14 जदयू और 5 आरजेडी के पास है, जबकि इन्हीं सीटों पर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। इसका अर्थ यह हुआ कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो मिथिलांचल के इलाकों में एनडीए का एक छत्र राज था, लेकिन नीतीश के अलग होने के बाद यहाँ का पूरा समीकरण बिगड़ गया। खासकर मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर में तो बीजेपी की स्थिति और ज्यादा मुश्किल भरी है। यहाँ तो जदयू मजबूत है ही, वहीं राजद कांग्रेस के साथ साथ संभवतः पप्पू यादव का साथ भी इन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। यानी कि 2024 में मिथिलांचल में एनडीए की नया डगमग दिख रही है। मिथिलांचल के अलावा अररिया, बांका, भागलपुर सहित कई ऐसी सीटें हैं जहां 2014 के लोकसभा चुनावों देश में मोदी की बड़ी लहर के बावजूद बीजेपी की हार थी। वहीं नालंदा, मुंगेर, जहानाबाद, गया, काराकाट, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सिवान में जदयू की ताकत सभी को मालूम है। ऐसे में अगर जदयू को राजद और कांग्रेस के समर्थकों का भी समर्थन मिल गया तो फिर इंडिया गठबंधन 2024 में बीजेपी का खेल खराब कर सकता है। हालांकि अब बीजेपी को कहीं न कहीं अपनी जमीनी ताकत का एहसास हो गया है, इसलिए पार्टी के कई नेता नीतीश कुमार के तरफ अपने हमलों की धार को कम कर दिया है। इसी का एक नमूना झंझारपुर में भी देखने को मिला, जब अमित शाह नीतीश कुमार को इशारों में इंडिया गठबंधन तोड़कर बाहर निकलने का संदेश देते रहे। वैसे बीजेपी को यह एहसास है कि इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी नीतीश कुमार है। अगर किसी भी कारण से वो उनसे अलग हो गए तो यह गठबंधन बिखर जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार अगर इंडिया से अलग होते हैं तो इसका असर बिहार सहित पूरे देश में देखने को मिलेगा। हालांकि नीतीश कुमार के बयानों पर नजर दौड़ाए तो उन्होंने अमित शाह के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है, लेकिन अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं न कहीं आग जरूर लगी है। वैसे नीतीश कुमार की रणनीति को समझना इतना आसान नहीं है।
वो आनन फानन में नहीं बल्कि पूरा कैलकुलेशन करके फैसला लेते हैं। इसलिए वो इस मामले में भी जल्दबाजी में कोई फैसला लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी जिस तरह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से कथित रूप से उम्मीद लगाई हुई है वह पूरी होती है या नहीं होती है।